है जो आप एक साथ ही पढ़ लेते हो, है ना, 11th क्लास में। तो अब क्या किया हुआ है ना उन्होंने, जिसने 11th में नोमेनक्लेचर किया हुआ है ना, उसको दोबारा नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रीडिंग भी मारेगा तो काम चल जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि आपके एनसीईआरटी में हर चैप्टर में अलग से नोमेनक्लेचर दिया, जैसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का अलग से नोमेनक्लेचर है, एल्कोहल का अलग से है, फिनोल का अलग से है, बहुत ही 1-2 पेजेस में निपटाया हुआ है। वो वैसे मैं आपको घर से करने के लिए देने वाली थी, बट आज हमारे पास टाइम है तो मैं वो करवा दूंगी आपको, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही ऐसा वाला पोर्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिर्फ इस चैप्टर में बेटा अगर मैं बताऊं ना कि मैंने नया क्या पढ़ाया आपको, नया तो सच बताऊं मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये सब चीजें आप 11th में पढ़ के आए थे, याद हो तो E1 E2 E1 CB होफमैन वाली एलिमिनेशन वाला, और SN1 SN2, बस इसमें क्या हुआ है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमने किया है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले चैप्टर में हैं ही ये 4-5 चीजें, SN1 SN2 E1 E2 E1 CB, है ना। एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड्स एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इवन हाँ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नया था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये आपके लिए पुराना था, पिछले साल वाला था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हो आप 11th क्लास में, ठीक है। तो आज ना पता क्या है, आज अपनी छोटी छोटी मोटी चीजें रह गई है जिसको आज हमने कवर करना है। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ कुछ रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अब इसमें भी नेम रिएक्शन में एनिलीन यूज हो रहा है, और अमीन्स वाला चैप्टर सबसे लास्ट में है, तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी को जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ पढ़ाना, क्योंकि उसके अंदर वो भी रिएक्शंस डाल रखी होती है जो आप बिल्कुल चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। बट यस, आप लोगों के टेस्ट में जो टेस्ट आएगा आप लोगों का बनती में, जब भी हेलो एल्केन्स वाला टेस्ट होगा तो वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो वहां पे वो ल्यूकास टेस्ट का भी क्वेश्चन देंगे आपको, है ना। वहां से वो अमीन्स वाले चैप्टर का भी क्वेश्चन डाल के दे सकते हैं, बिकॉज वो हेलो एल्केन्स में है, इसलिए मैं वो आपको करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले फटाफट रिकैप, गुड इवनिंग मेरे बच्चों, अच्छे से समझना। उससे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, क्या कराया था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने देखा था प्रिपरेशन। गुड इवनिंग प्रांशी। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, ठीक है। इसमें हमने देखा था, एक तो मैकेनिज्म देखा था, है ना। मैकेनिज्म में हमने देखा था कि क्या बन रहा था, आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था, है ना, कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। और जो रेट डिपेंड कर रहा था वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये देखा था, इसका नाम हमने देखा था रेजोनेंस हाइब्रिड का सिग्मा कॉम्प्लेक्स, है ना, व्हीलन इंटरमीडिएट। और उसके अलावा हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी, जैसे दक्ष भी बोल रहा है क्लोरीनेशन, है ना, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन में याद करो आपकी रीअरेंजमेंट होती थी, बिकॉज वहां पे कार्बोकेटाइन जनरेट होता था। एसाइलेशन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती थी। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को ये बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो अपना प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। याद है पीयूष? पीयूष याद है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो अपना माइनस एम और माइनस आई लगाते हैं, वो आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी थी कौन सी, हेलोजेंस वाली। हेलोजेंस क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका CHO हो गया, CO कीटोन हो गया, है ना, आपका एसिड हो गया, आपका CN हो गया, आपका NO2 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे O नेगेटिव हो गया, NH2 हो गया, है ना, OH हो गया, OR हो गया, तो ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर है, ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिएक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लगा दो टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो जो मैंने वो समरी चार्ट दिया था वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए था। क्लियर है, चलूं आगे।
जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, आई होप रिकॉर्डिंग देख ली हो। उसके बाद आप 2 दिन से एब्सेंट थे बेटा। मेरे को एक बार बता भी दिया करो कि क्यों एब्सेंट थे, है ना, थोड़ा सा टीचर को भी मालूम रहेगा। मैं नहीं चाहती कि आप इसको बिल्कुल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह लो, आप इसको लो कि हाँ क्लास है, मैम जाना है, नहीं जा रहे हैं तो मैम को बताना है कि क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, मान शक्लें नहीं दिख रही है तुम लोगों की, बट पता सब कुछ है कि क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों का पता रहे। ठीक है, तुम लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हो भाई। ठीक है, तो मुझे पता रहना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, इधर उधर गेड़ियां तो नहीं मार रहे हो, ये भी देखना है मेरे को। हेडिंग डालो कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, या ये डालो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसमें सबसे पहले है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तुम्हें याद है, तुम्हें याद है कल मैंने एक रिएक्शन कराई थी। मान लो मैं यहाँ पे टॉल्विन ले लेती हूँ, अगर मैं इसमें डाल देती हूँ बेटा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक तो ऑर्थोक्लोरोटोल्विन मिल रहा था और एक मेटाक्लोरोटोल्विन, सॉरी पैराक्लोरोटोल्विन मिल रहा था। याद है? Yes, ma'am. ठीक है, और ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो भी तुम्हारे जहन में डाउट आते हैं ना, मुझसे पूछोगे। इफ यू वांट टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक ना, तो मेरा सिर खा जाओ तुम, समझ रहे हो? अगर तुम जितना मेरा सिर खाओगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उतनी ऑर्गेनिक समझ में आ रही है। ठीक है जी, चलो। तो आपको एक ऑर्थो वाला मिलता है और एक पैरा वाला मिलता है, पैरा वाला मेजर होता था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ले लू Cl2 ले लू, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर ले लेते 383 केल्विन। तो यहाँ पे बेटा जो हम नॉर्मल एरोमेटिक यस रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यानी कि तुम्हें एक चीज तो दिमाग में घुस गई कि सनलाइट, मैम ने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे तो भैया रेडिकल मैकेनिज्म होगा, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। ये चीजें माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए। ये मत सोचा करो मैम आंसर नहीं आ रहा, अप्रोच करो, सोचो, क्योंकि ये चीजें मैं बता चुकी हूँ तो आपके दिमाग में आएंगी अगर आप रिवाइज कर लो डेली बेसिस पे, है ना। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे मेरा बेटा क्या होता है, यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता आप लोगों का। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे होती है फिर आपकी बेंजाइल हेलोजनेशन, यानी कि जो आपका बेंजाइलिक कार्बन है, कौन सा है बेंजाइलिक कार्बन, यही है। यहाँ से आप एक CH बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगा दोगे, वहां पे Cl लगा दोगे, तो आपको मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, ये था ना मेरे पास, देखो इधर, इधर बॉन्ड को ब्रेक कराऊंगी। ठीक है, यही रेडिकल क्यों ब्रेक करवाया, क्योंकि जो यहाँ पे रेडिकल बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज ना, और यहाँ से Cl2 का भी रेडिकल बनने वाला है, तो यहाँ से H का रेडिकल Cl का रेडिकल HCl बना लेगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो CH2 का रेडिकल बनेगा वो Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या कर लेगा, बेंजाइल क्लोराइड बना लेगा। और बेटा जो ये बेंजाइलिक हेलोजिनेशन मैंने बताई है, ये तो या तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होगा या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर ये कंडीशन है तभी तुम बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कराओगे। अगर ऊपर वाली कुछ ऐसा दिया हुआ है तो वहां पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, वहां पे आप हेलोजिनेशन मत करा देना। क्लियर हुआ डिफरेंस दोनों के बीच में? जब तुम लुइस एसिड ले रहे हो तब क्या बन रहा है, जब तुम सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर ले रहे हो तो उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो अगर तुम Cl2 लंबे टाइम तक पास करो, लिखना यहाँ पे, लिखना, इफ Cl2 is passed for a longer time, तो क्या होगा? सारे हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। चलो करके देखते हैं। तुमने CH3 लिया, टॉल्विन होता है इसका नाम, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको ये नहीं देगा मिथाइल बेंजीन। इधर आओ, एग्जामिनर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देगा कि मिथाइल बेंजीन है, वो बोलेगा भैया टॉल्विन लिया है। तो यू शुड नो अबाउट द कॉमन नेम्स। ठीक है मेरा बेटा, तो अगर आप यहाँ पे Cl2 ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सबसे पहले तो एक H रिप्लेस होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइल क्लोराइड। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश।
यस मैम भी बोल तो मेरे को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ। अगर मान लो तुम और पास करा रहे हो क्योंकि एक्सेस में कर रहे हो, मतलब लाइक लंबे टाइम तक कर रहे हो पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक और रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CHCl2। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजल डाइक्लोराइड। क्या होता है, बेंजल डाइक्लोराइड। ठीक है, अगर आप मान लो क्योंकि लंबे टाइम तक पास कर रहे हैं तो ये भी एक H बचा हुआ भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड, बोलो हाँ के नाम। यस मैम। ठीक है, अब जो ये CCl3 ग्रुप होता है ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है बेटा। कैसा होता है मेरा बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। क्लियर है आप सभी को? यस मैम। ये बहुत छोटी चीज जो एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। बताओ समझ में आ गई ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज योर नेम रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो मेरा मन नहीं मानता इन रिएक्शंस को इस चैप्टर में कराने का, बट वो टेस्ट होगा ना तुम लोगों का, फिर वहां पे आएंगे रिएक्शन, फिर मेरे को बड़ा बुरा लगेगा ये क्वेश्चन तुम पेपर में छोड़ के आओगे। सैंडमेयर रिएक्शन ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हालांकि जो सैंडमेयर रिएक्शन है ये होती है वहां पे यूज अमीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन मैम फिर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब अगर किसी रिएक्शन से हमारा एराइल हैलाइड बन रहा है तो हमें वो रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी इसी में। ये लो बेटा लास्ट स्लाइड, चलो चलो। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एनिलीन लेते हैं हम, एलिनीन एनिलीन। सबको पता है एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है, अमीनो बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे हम रिएक्शन किससे कराते हैं, इसको ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को इमेजिन भी कराऊंगी कि लैब में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मैंने की हुई है लैब में ये रिएक्शन। देखो पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ। इसका मैकेनिज्म नहीं करना, जिसका मैं मैकेनिज्म करवा हूं उसी का मैकेनिज्म तुम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, बाकी किसी का भी नहीं पढ़ना। क्लियर है? तो ये एनिलीन की रिएक्शन बेटा हम किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में कराते हैं प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, या तो एग्जामिनर तुम्हें ये लिख के देगा या फिर लिख के देगा HONO प्लस NaCl। ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम नोटिस कर रहे हो इससे ही ये बना है। ठीक है, देखो नाइट्रस एसिड देगा, लेकिन लैब में हमारे पास क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है और HCl होता है, तो हम वही यूज करते हैं। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो एग्जामिनर अगर HONO भी लिख के दे तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है इस रिएक्शन में वो होता है NO प्लस। मैम याद रखना है क्या, नहीं याद नहीं रखना। ये देखो बनता क्या है इसमें, तो बेटा जब आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो तो यहां से आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपको क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या नाम है इसका, लिखो सोल्ट मिलता है आपको, बेंजीन। अभी मैं फील भी देती हूँ कि कैसे होती है ये रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो बना है कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है हमारा बेटा, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है लेकिन कितने, कौन से टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री। और जो ये रिएक्शन आप करा रहे हो ये, इसके लिए लो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है लैब में, वरना N2 गैस निकल जाएगी। क्या किसी ने कभी सुना है, N2 गैस बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, सबसे बढ़िया। अगर तुमने थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई किया ये रिएक्शन कराते वक्त, N2 बाहर निकल जाएगी, तो करवाते रहना। स्टेबल क्यों है ये, क्योंकि रेजोनेंस है ना, दिख रहा है आप लोगों को। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। हाँ जी बेटा। मैम अगर N2 बाहर निकल गई तो सिर्फ क्लोरीन बचेगा ना बेंजीन पर? नहीं, ये तो सोल्ट है ना, ये तो इसका काउंटर है ना मेरा बेटा। ओके ठीक है, अब इसके बाद फर्दर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। क्या है,
डाई एजोटाइजेशन। वाई? डाई एजोटाइजेशन का मतलब होता है डाई मतलब दो, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन। अब हम ये रिएक्शन को यूज क्यों करते हैं? देखो थोड़ा सा अब इमेजिन करना है आप लोगों को, और आप लोगों को आज गूगल पे जाके चेक भी करना है सैंडवेयर रिएक्शन, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के। ध्यान से सुनो, थोड़ा फील लेते हैं। होता क्या है बेटा, लैब में ना सोल्ट मिलते हैं, है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको आप बोलते हो। तो वो सोल्ट में ना हमें देखना होता है कि हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। पहले तो हम ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं लाइक, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है नहीं। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट के लिए तो हम वो लजाइन एक्सट्रैक्ट टेस्ट करते हैं, याद करो जो 11th में सिखाया था, सीखते हो तुम। नहीं याद है तो इट्स ओके, छोड़ो, जिसने पढ़ा हुआ है उसको याद होगा। लजाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जिससे प्रशियन ब्लू कलर आता था, याद करो थोड़ा सा। नाइट्रोजन का टेस्ट हम करते थे, है ना, प्रशियन ब्लू कर एलई बनाते थे, और एलई हमारे हेलोजेंस के लिए और ये नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करते थे। तो हम कहते थे अगर प्रशियन ब्लू कलर आ गया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम आगे जंप करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या ये एरोमेटिक अमीन्स हैं या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि एलिफेटिक अमीन है या एरोमेटिक अमीन है। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा लैब का समझ ही लो आज तो। तुम्हारे पास जो भी सैंपल होता है ना, सैंपल में जो भी तुम्हारा सोल्ट होता है, उस सोल्ट को थोड़ा सा तुम स्पेचुला पे लेते हो, ठीक है, और उसको बर्नर के पास ले जाते हो। अगर बर्नर के पास लेके जाने में व्हाइट फ्यूम्स आ रही है, व्हाइट धुआं निकल रहा है, तो मतलब वो एलिफेटिक कंपाउंड है तुम लोगों का जो टीचर ने सोल्ट दिया है। अगर बहुत ब्लैक स्मोकी फ्लेम आ रही है ना, ब्लैक बिल्कुल जैसे नहीं होता कागज जलाते हो तो एकदम राख सी दिखती है तुम लोगों को, राइट, वैसा निकलता है, तो मतलब वो एरोमेटिक आपका हाइड्रोकार्बन है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं। तो अगर हम मान लो ये पता लगा ले नाइट्रोजन भी है, एरोमेटिक भी है, अब हमें पता लगाना है कि कौन सा है, क्योंकि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, है ना। यस मैम। मैम ये अमीन्स वाला चैप्टर बता दिया आपने। हाँ हाँ, वही एलई बनाते हो, हाँ, वो फ्यूजन ट्यूब में सोडियम को डाल के फिर उसको फोड़ के चाइना डिश में डाल देते हो, ठीक है। हाँ वही है जो तुम कह रहे हो, ठीक है। फिर इतना हो गया। अब हमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, मतलब जो सैंपल दिया है टीचर ने, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है या नहीं। उसके लिए टेस्ट किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, तुम लोग क्या लेते हो, एक वहां पे वाटर बाथ लेते हो, जिसके अंदर आप क्या रखते हो, बर्फ रखते हो। वाई बर्फ? क्योंकि हमें इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 5-6 टेस्ट ट्यूब रखी होती है, 5-6, मैंने 3 ही रखी है, ठीक है। और वहां पे जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तुम्हें करना होता है। लाइक हम जो लेते हैं NaNO2 HCl लेते हैं अगर हमें ये रिएक्शन करानी है, ठीक है। 3-4 टेस्ट ट्यूब रखते हैं, उसमें अलग अलग डाल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा बेटा, अगर तुम्हारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हुआ, ध्यान रखना होता है हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो थर्मोमीटर उनमें रखना होता है हमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ताकि हम टेस्ट ट्यूब में कह रही वाटर बाथ में, सो दैट टेम्परेचर इसमें क्या रहे, मेंटेन रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर तुम्हारा मान लो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, तो वहां पे एक सुंदर कलर की डाई बनती है जो इसी मैकेनिज्म से होते हुए जाती है आगे। हालांकि आगे वाली जो रिएक्शन है ना, अल्फा नेप्थोल, ये बीटा नेप्थोल, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप वो डालते हो तो एक बहुत ही सुंदर कलर की डाई आती है, येलो ऑरेंज कलर की, बहुत सुंदर, और उसका कलर हाथ में लग जाता है ना तो हफ्ते तक जाता नहीं है, ठीक है। तो अगर वो सुंदर ऑरेंज येलो कलर की डाई आ जाती है, इसके आगे फर्दर मैकेनिज्म होता है जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो हम ये हम पता लगा लेते हैं कि हमारे पास जो सैंपल हमने टीचर ने हमें दिया उसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारे पास जो मैम ने दिया है सैंपल, उसमें जो अमीन है वो प्राइमरी एरोमेटिक है। गेटिंग माय पॉइंट? मैम सेकेंडरी के लिए क्या होता है, उसके लिए अलग टेस्ट होता है फिर, ठीक है। तो ये पूरा टेस्ट होता है, तो जिसमें से एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको ये मिलता है, और ये तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको इतना टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है। और इस वाली रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। तो मैम सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमेयर रिएक्शन होती है बेटा आगे इसके बाद जो आप रिएक्शंस कराओगे ना, उसको हम फिर सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे इसमें आप मान लो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे
अगर आप मान लो यहाँ पे Cu2Cl2 लेते हो, गेटिंग माई पॉइंट, ध्यान रखना कॉपर यहाँ पे +1 में होती है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आपको मान लो ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2 के साथ कराने वाले हो आप, तो इससे क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको मान लो क्या बनाना है, साइनोबेंजीन बनाना है, तो CuCN के साथ करा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। ठीक है, तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो वो सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है। इससे हम और भी चीजें बना सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ, KI के साथ कराओ, थोड़ा सा वोम, थोड़ा सा गर्म कर दो उसको, तो आपको क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो इस बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से आपको कितनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर नीड पॉइंट ऑफ कि आप बेंजीन डाइजोनियम, अगर मान लो एग्जामिनर तुम्हें देता है बेटा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना दो, तो तुम जा सकते हो इस पाथवे से। एग्जामिनर बोलता है कि नाइट्रोबेंजीन से बना दो, लेकिन मैम वो तो हमने सीखी नहीं रिएक्शन, वो आगे चलोगे ना, पूरी ऑर्गेनिक में से ही क्वेश्चन तो बनता है। अभी के लिए आपको ये रिएक्शन फिर पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। क्लियर हो गया, चलो। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है बाल्स-काइमन रिएक्शन। नाम बड़े अजीब अजीब आए, नो हो जाएंगे याद, मैं करवा दूंगी। बाल्स-काइमन रिएक्शन, कम से कम ये नेम रिएक्शंस आप कम से कम पता नहीं कितनी बार सुनोगे, तो अपने आप याद हो जाएंगी। बाल्स-काइमन रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए, अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है या फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उसके लिए पक्का कुछ अजीब वो अतरंगी सी रिएक्शन होंगी। याद करो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए तुम लोगों के पास क्या थी, स्वार्ट्स रिएक्शन थी, याद करो, याद है क्या, गिव मी थम्स अप इफ यू हैव रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर कि एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए वी हैड स्वार्ट्स रिएक्शन। तो एराइल फ्लोराइड को बनाने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है मेरा बेटा, बाल्स-काइमन रिएक्शन है। बनाओगे कहाँ से, बनाओगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो अगर मैं मेरा बेटा इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसकी रिएक्शन करा देती हूँ बेटा HbF4 से, HbF4 से, क्या नाम है इसका, अगर मैं H+ को हटा दूं तो ये हो जाएगा ना BF4 नेगेटिव, क्लोरोबोरेट, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो HbF4 के साथ, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, आपको मिलता है यहाँ पे BF4 नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है मेरा बेटा, इसका नाम होता है बेंजीन, लिखो, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ठीक है बात। ठीक है, अगर देखो, अगर आपने रिएक्शन को यही छोड़ दिया तो भैया यही बन जाएगा। अगर आप चाहते हो फ्लोरोबेंजीन बनाना, तो यू हैव टू हीट दिस, आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका क्या बनेगा मेरा बेटा वहां पे, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है एराइल फ्लोराइड को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल्स-काइमन रिएक्शन, जिसमें आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हो, सबसे पहले HbF4 के साथ ट्रीट करके आप सोल्ट बनाते हो, फिर आप उसको हीटिंग करते हो, देन आपको क्या मिलता है, फ्लोरोबेंजीन, और इसके साथ साइड प्रोडक्ट N2 और BF3 बाहर निकलता है, जो कि आपके काम का नहीं है। याद हो गई कौन सी रिएक्शन कराई है मैंने, एक तो सैंडमेयर रिएक्शन कराई है, एक मैंने बाल्स-काइमन रिएक्शन कराई है, ठीक है जी, बोलो। यस ठीक है, याद रखना सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर, इधर सुनो, सैंडमेयर रिएक्शन सिर्फ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो आप बना रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। आयोडोबेंजीन और साइनोबेंजीन आप जो बना रहे हो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद सैंडमेयर का भाई पता कौन है तुम लोगों को, गेटरमैन।
सैंडमेयर का भाई कौन है? गेटरमैन है। गेटरमैन क्या करता है? कुछ नहीं करता। देखो ये बहुत इजी होता है। अगर आप मान लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हो, सैंडमेयर में आपने क्या किया था? कॉपर +1 में था, है ना, कॉपर का हेलाइड ले रहे हो, इसके अंदर आप क्या ले रहे हो? कॉपर का पाउडर ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरा बेटा? क्लोरोबेंजीन। अगर आप HBr की प्रेजेंस में ले रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है? ब्रोमोबेंजीन। दैट्स इट। ठीक है। कॉपर यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 0 में। गेटिंग माई पॉइंट? ये अभी तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं नीट में, इन केस आ जाए तो कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है, तो थोड़ा सा ना ध्यान से देखा करो चीजों को, हो जाएगा। तो ये किसका भाई है? सैंडमेयर का भाई है। वहां पे आप कह रहे थे कॉपर का हेलाइड ले रहे थे, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? कॉपर का पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr ले रहे थे। ठीक है जी, क्लियर है इतना? यस मैम। मैम दोनों में से ज्यादा Yes, अच्छी ma'am. कौन सी है? अपनी सैंडमेयर भैया जी। सैंडमेयर वाली रिएक्शन ज्यादा बेटर है, अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी वहां पे। ठीक है, दोबारा आएंगी ये रिएक्शन, दोबारा आएंगी, टेंशन ना लो। बार बार जब पढ़ोगे ना रट जाएंगी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे मेरा फेवरेट? चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। क्या हुआ मेरा बेटा? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा मेरा बेटा। अरे कहाँ गया? क्योंकि आप ये ग्रुप हटा, N2 भगा दे रहे हो ना। अगर आप N2 भगा दे रहे हो तो किसी भी पोजीशन पे आप क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो। जब आप बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट रखते हो ना, उसके रिस्पेक्ट में नाम बदल जाते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? मैम Yes, इसमें ma'am. ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? ठीक है, यस, ये सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, चलें आगे। आगे Yes, चलते हैं, एक ma'am. क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को। लिखो एक बार क्वेश्चन। तुम्हारे पास CaCH है, हालांकि ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, मतलब 11th क्लास में यूज हो चुका है। मैं आपको हिंट दे दूंगी कि कैसे होगा। फिर आपने रेड हॉट ट्यूब से किया है तो आपको बी मिला है। बी में आपने डाला है CH3Cl और यहाँ पे लिया है एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको मिला है यहाँ पे C। ठीक है, फिर C में आपने क्या डाला है? X2 डाला है, एनहाइड्रस इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको दो प्रोडक्ट मिले हैं D और E, जिसमें से एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। ऐसे क्वेश्चन के आर्डर डाल लो, पूरे ऑर्गेनिक में ऐसे करवाऊंगी मैं। इससे क्या होता है ना, आप लोगों की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, मजा आने लगेगा। मैम बहुत मजा आ रहा है, अभी तो बेकार लग रहा होगा आई नो। अगर आप बी ले लेते हो बेटा और बी में आप डालते हो Cl2Fe, तो आपको इससे मिलता है F। ठीक है, और जी में अगर आप CuCN डालते हो तो आपको मिलता है H। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता दो, अनसेचुरेशन बता दो H में। हाय मैम ये क्या दे दिया? हाय राम लग रहा है क्या किसी को? कोई बात नहीं, सोल्व हो जाएगा, ये करने तो बैठो आप लोग, करो करो बेटा। होगा क्यों नहीं होगा, तुमसे ही होगा, आराम से करो। पहला स्टेप अगर नहीं पता है तो पूछो भाई मेरे से। करो, इसमें हीट जरूर कर देना इसको।
क्या लग रहा है ए क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। CH ट्रिपल बॉन्ड भाई CH। जो रिएक्शन है ना आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी, देखो जिन्होंने नहीं याद है उनसे नहीं हुआ होगा, इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है इसमें। जैसे ये है ना आपका क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म है ना ये, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे आप इसके 2 मोल लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, इधर देखो ये बाहर निकलता है AgCl, देख रहे हो कितने AgCl बाहर निकलेंगे, 3 और 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आप लोगों का, एल्काइन बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से तो ए तुम्हारा बनता है एसिटिलाइन, ठीक है। फिर आप क्या लोगे, नहीं 1 मोल AgCl नहीं बनेगा ना बेटा, 6 Cl निकल रहा है क्योंकि आप 2 मोल लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रेड हॉट ट्यूब के साथ कराओगे तो बी क्या बनेगा, फिर तुम्हारा बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग करोगे आप हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पढ़ोगे ना, उसमें हाइड्रोकार्बन में एल्काइंस वाला पार्ट, तो तुम्हें वहां पे ये रिएक्शन दिखाई देगी कि जैसे ही तुम एल्काइन की एसिटालाइन की रिएक्शन कराते हो ना रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में, बिल्कुल गर्म तड़कता भड़कता, तो वहां पे आपका बेंजीन बन जाता है। इसके बाद वाली रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को बता ही रखी है। सी क्या बनेगा तुम लोगों का, सी बन जाएगा तुम्हारा, बताओ, CH3 आ जाएगा। टोल्विन बन जाएगा। अब यहाँ पे तुमने क्या डाला है, X2 डाला है, मतलब कोई हेलोजिनेशन, क्या कहते हैं, हेलोजन डाला है, तो वहां पे हेलोजिनेशन तो होगी, लेकिन बेंजाइलिक हेलोजिनेशन नहीं होगी, वहां पे तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होने वाली है। क्या होने वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आई एम सो सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं, हेलोजिनेशन ही होने वाला है। एक बन जाएगा तुम्हारा पैरा वाला और एक बन जाएगा तुम्हारा माइनर वाला। गेटिंग माई पॉइंट? इतना क्लियर है ये? यस मैम। कल ही Yes. करवाई थी ये रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट में तो एल्काइलेटिंग एजेंट लेते थे, तो दिस इज सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पे हो रही है, ठीक है। अब तुम्हारे पास बी क्या बना था, बेंजीन बना था, तो अगर तुम रिएक्शन कराते हो Fe के साथ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, फिर से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यस मैम। ठीक है। अच्छा अब तुम्हें क्या करना है, जी कुछ ऐसा लेना है जिसमें Cu2Cl2 डालने के बाद तुम्हें क्लोरोबेंजीन मिलता है, तो जी शुड बी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। वेरी गुड। और अगर तुम इसमें ही CuCN डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, साइनोबेंजीन मिल जाएगा, बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। अब तुम्हें इसमें बताना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, क्या मैंने ये तुम्हें टॉपिक पढ़ा दिया था? मैम किसमें बताना है? H में, दिस इज योर H वाला कंपाउंड, H में बताना है क्या होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मैम 6। 6 होंगे, कैसे देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और ये रिंग, तो 5 + 1 6, तो आंसर क्या आएगा इसका, 6 आएगा। अब इससे तुम खुद देखो कितनी सारी रिएक्शन रिवाइज हो गई, ये तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑर्गेनिक में मैं ऐसे क्वेश्चन करवाती रहूंगी, अभी तुम्हें लग रहा होगा मैम ये क्या दे दिया आप लोगों आपने हमें, बट इट्स ओके, धीरे धीरे तुम हैबिचुअल हो जाओगे ये क्वेश्चन करने के लिए। हाँ सिर्फ पहला ए वाला और बी वाला तुम्हारा 11th वाले स्टेप में से है, 11th वाले चैप्टर में से है, बाकी जितने भी मैंने CDEFGH बनवाया है वो सारा का सारा वही है जो मैंने अभी करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, तुम अपनी नोटबुक में बहुत साफ साफ बना लेना, पता चला मेरा किया हुआ तुम्हें ऐसे बिना नोट डाउन करोगे तो 1 महीने बाद समझ में नहीं आएगा कि मैम ने यहाँ पे क्या लिखा था, कौन F है कौन G है, वो समझ में आना चाहिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो, उसके बाद हेडिंग जी क्या था ये देखो, अभी पूछ लिया इसने, तो जी है ये बेटा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक काम करो जल्दी से लिख लो कौन क्या है, जल्दी से नामकरण कर लो इनका, कौन क्या है, ABCDEFGH कर लो फटाफट से ताकि फिर मैं आगे चलूं। अच्छा कोमल आई हुई आज, कोमल बड़े दिनों बाद दिखाई दी बेटा। यस मैम, ग्लिच हो रहा था ना बहुत दिनों से। अच्छा प्रिंस भी आज तो ज्यादा बच्चे हैं। हाँ जी बेटा। मैम बायो भी तो जाती है, उसमें नहीं होता है, इसी में हो जाता है केमिस्ट्री में।
अच्छा, मतलब केमिस्ट्री की क्लास ज्यादा मिस हो जाती है। यस मैम। अरे मैम, जो आपने बी के साथ रिएक्ट करवाया है क्या, ये पूछ रही हो एक मिनट। मैम, जो आपने बी के साथ रिएक्ट करवाया है वो क्या है आपका? वो है ना, मिथाइल क्लोराइड है मेरा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। ओके मैम, ये पूरा था। नहीं लिखा मैंने, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, डाल लिया सबने ABCDEFGH क्या है, ताकि जब तुम हफ्ते बाद रिवाइज करो तुम भी कंफ्यूज ना हो, तुम्हें भी मालूम हो कि क्या लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मेरा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और अगर तुम्हें मान लो हेलो एल्केन बनाने की कुछ रिएक्शंस हैं, सबसे पहले एल्कीन से बनवाती हूँ। वैसे मैंने सपोर्ट क्लास जिसने अटेंड की थी मैंने वहां पे करवा दिया था, बट मान लेते हैं कि कुछ बच्चों ने नहीं किया अटेंड सपोर्ट क्लास, तो मैं एक बार फिर से करा देती हूँ। किसमें? बेंजीन डाइक्लो वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से जब वो बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, तब CuCl2 लेते हैं या फिर Cu2Cl2? किस केस में? Cl2। इसमें मैम इससे पहले वाले पेज पे। क्या मैंने Cu2Cl2 लिखा है क्या? यस मैम। एक मिनट रुको। हम हाँ। सेकेंड ईयर्स में भी आपने Cu2Cl2 लिखवाया है। नहीं, यहाँ पे CuCl लो भाई, राइट। CuBr और यहाँ पे CuCN। ठीक है, ठीक है, Okay, यही ma'am. कर दो। कॉपर यहाँ पे +1 में होगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप Cu2Cl2 लेते हो वो भी लिख सकते हो वैसे, क्योंकि उसमें भी कॉपर +1 में आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। CuCl2 नहीं होगा, ना ना ना, CuCl2 नहीं होगा, या तो Cu2Cl2 लिखो या CuCl लिखो। ठीक है, ओके मैम। क्या चलो, मतलब वो ठीक था पहले वाला भी। बस ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। उसमें हम क्या लेते हैं गेटरमैन में, कॉपर का पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ Cl। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एल्कीन से बनाते हैं। ओके, अब एल्कीन वाली रिएक्शन तो तुम लोगों को मैंने पढ़ाई थी कल परसों वाली क्लास में, याद है? अगर मैं मान लो ये एल्कीन ले लेती हूँ और उसमें मैं HX डाल देती हूँ, HX बोले तो HCl डाल दूं, HBr डाल दूं, HI डाल दूं, तो वहां पे रिएक्शन कैसी होती है क्या पता है तुम सबको? कार्बोकेटाइन बनता है। यस मैम। कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँ कोई रीअरेंजमेंट हो रही है तो रीअरेंजमेंट करा दूंगी, बिकॉज कार्बोकेटाइन बनता है। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। हाँ जी, ये रिएक्शन कैसे हुई, इधर आओ। ये रिएक्शन कैसे हुई? ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन ने आपने सुना होगा, एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है। पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है, पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कराना है। नाउ यू हैव टू ऑप्शन कि बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कराओगे या इस तरीके से ब्रेक कराओगे। तो ऊपर वाले तरीके से ब्रेक कराओगे। व्हाई? क्योंकि अगर आप ऐसे ब्रेक कराओगे तो जो आपको कार्बोकेटाइन मिल रहा है विच इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जो कि मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, तो इस बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करोगे? इस तरीके से ब्रेक करोगे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो Yes, आप ma'am. यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, X नेगेटिव आने वाला है और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, ये बन जाएगा। मिल गया हेलो एल्केन। तो देखो रिएक्शन कहाँ की है, हाइड्रोकार्बन की। पढ़ा कर कहाँ रही हूँ, यहाँ पे करा रही हूँ। तो ये वो वाली रिएक्शन है जो आप ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो मेरे पास ये है और यहाँ पे डाला हुआ है HBr, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए बताओ मेरे को? टर्शरी वाली पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। बाकी एक बार ट्राई करके देखिए। अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दे दी एल्कीन और इसमें HBr डाल दी तो क्या होगा? बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक कराऊं अभिषेक, आयुष, हुस्नवाज बताओ। नहीं दक्ष, वो मत बताओ, वो तो तुम एग्जैक्ट आंसर बता रहे हो। बताओ भाई, जो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। अभिषेक सुन रहे हो? मैम जो राइट साइड वाला हाँ, कार्बन होगा उस तरफ बॉन्ड।
वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सेकेंडरी डिग्री बन रहा है। अब अभिषेक मेरे को ये बता बेटा, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकती है? यस मैम, होगी मैम। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो। होगी। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप करा दोगे यहाँ पे तो आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो तुम लोग बोलते क्यों नहीं? डर लगता है क्या तुम लोगों को मेरे से ज्यादा? तो इधर आओ। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br नेगेटिव है। एलिमिनेशन मत करा देना, इधर आओ। तुम्हें HCl दे रखा हो, HBr दे रखा हो, HI दे रखा हो, एलिमिनेशन मत करवा के आना, बिकॉज Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। बेस अच्छे नहीं है ये, न्यूक्लियोफाइल अच्छे हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, मतलब सब्स्टिट्यूशन बोले तो Br नेगेटिव आके ही लगेगा यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर Yes. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या था यहाँ पे? H प्लस था, तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया उसने H प्लस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे Br लगा दो। लगा दोगे क्या? मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से होता है। ठीक है, यस मैम। अच्छा, और कैसे कर सकते हो? अब अभी तो यहाँ पे HX हो सकता है, मान लो तुम्हें यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी मिल सकता है ना? अगर डाइल्यूट H2SO4 लेते तो वहां पे फिर तुम्हारा OH मिल जाता तुम्हें, मतलब Br की जगह OH लग जाता। तो ये कुछ अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं। अभी मैं डाइल्यूट H2SO4 नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ वो भी होता है। हो सकता है तुम्हें वो दे दिया जाए, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया जाए, तो उसमें कुछ अलग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा। ठीक है, तो इससे आप बना सकते हो। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। और इसको तुम अपने वो वाले नाम से भी जानते हो, मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा इधर आओ, अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को मार्कोनिकोव्स रूल से करते, गलत आता ना आंसर? आता ना? Yes. Yes, मार्कोनिकोव्स ma'am. नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे कम थे, तुम तो यहाँ लगा के आ जाते। मैम आपने तो सिखाया था मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, तभी मैंने कहा था मार्कोनिकोव्स रूल इज नथिंग बट अ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको ये वाले क्वेश्चन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक करने होते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल के चक्कर में पढ़ोगे तो गलत करके आ जाओगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड है X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। याद करो सपोर्ट क्लास में मैंने छुड़वाया था, मैंने कहा था कर लेना खुद से, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर मानो मेरे बेटा, अगर तुम एल्कीन की रिएक्शन कराते हो, क्लोरीनेशन करा देते हो या ब्रोमिनेशन बेसिकली कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा? मान लो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे होता है आपका एंटी एडिशन। मैम कैसे होता है, मैकेनिज्म बता दो। सबसे पहले बेटा ये जो पाई बॉन्ड, इधर देखो, ब्रोमीन को मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो कुछ हम मान सकते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे डाइपोल क्रिएट होगा। तो ये क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके पास जाती है, तो यहाँ पे आपकी क्या बनती है, एक रिंग बनती है, 3 मेंबर्ड रिंग। इस तरीके से देख रहे हो मेरा बेटा, इस तरीके से बनती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब आपको पता है सबको कि मैम 3 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल ही नहीं होती है, मतलब ये ओपन होगी। अब आपको ओपन किस तरीके से कराना है, याद रखो, अगर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो आपको इस तरीके से उसको ब्रेक करना है कि ब्रेक करते टाइम जो कार्बोकेटाइन जिसपे बन रहा होगा, पॉजिटिव जिसपे आ रहा होगा चार्ज, वो स्टेबल हो। हालांकि ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिंग को ब्रेक करना होगा तो मैं इसी साइड से करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेकेंडरी डिग्री मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे ही मेरा बेटा तुम्हारा ये बॉन्ड टूटेगा, तो पीछे से कौन अटैक मारेगा? Br नेगेटिव अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये इस Yes, तरीके ma'am. से स्टेप एक ही स्टेप में हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोई इंटरमीडिएट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ऊपर Br आ जाता है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ Br आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी हो गए ना ब्रोमीन एक दूसरे के, तो ये यहाँ पे होता है हमारे पास एंटी एडिशन।
एंटी एडिशन। अब यहाँ पे मान लो तुम्हें क्लोरीन भी दे सकते थे, ठीक है। ये तब काम में आता है जब तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी हो। मैं वही है सेम चीज मैं बोलूंगी, मैं हाइड्रोकार्बन में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैंने एक बार आपको मैकेनिज्म समझा दे किस तरीके से होता है। क्लियर है ये वाली बात? सबसे पहले क्या हुआ, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना, ठीक है। फिर हमने इंटेंशनली वहां से ब्रेक करवाया जहां पे मुझे दिख रहा था पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, और पीछे से आके किसने अटैक मारा, बेसिकली Br नेगेटिव ने अटैक मारा। SN2 टाइप जैसी लग रही है ना ये एक ही स्टेप में, Br नेगेटिव आ रहा है और Br रिंग टूट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, कोई रीअरेंजमेंट कोई इंटरमीडिएट कुछ भी यहाँ पे नहीं बनता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरी रिएक्शन होती है। मान लो तुम्हें दे रखा हो यहाँ पे लेट्स से ब्रोमीन वाटर दे रखा हो, ध्यान से सुन लो। एक मैंने बोला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक मान लो एग्जामिनर तुम्हें दे रहा है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इन दोनों से क्या बनता है, Br2 और वाटर से HOBr बनता है। क्या बनता है, HOBr बनता है। अब आपको पता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH नेगेटिव है, पता ही है तुम लोगों को, है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दिखा दो। तो यहाँ पे OH कहाँ जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल उससे जा सकते हो एंटी मार्कोनिकोव रूल से। हालांकि होगा तो यहाँ पे भी वही कि पहले तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा, ठीक है, इधर देखो, और यहाँ से पीछे से OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो, कोई इंटरमीडिएट कोई यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे तुम सिंपल ये भी बोल सकते हो कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ आएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला कोई सीन ही नहीं है। क्या ये बातें ऐसे लग रहा है तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम पढ़ी हुई है हमने ये चीजें, बताओ। पढ़ चुकी है मैम। मैम पढ़े हुए हैं। पढ़ी हुई है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करो फिर, आ जाओ इधर आओ, क्वेश्चन दे रही हूँ एक। इसमें मैं एक HCl डाल रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे डाल रही हूँ ब्रोमीन वाटर। चलो सॉल्व करो इसको, स्लाइड दिखाऊं, ये लो। करो इसको, करो करो, हैंड रेज कीजिए। क्या लग रहा है इसमें, HCl यानी कि मार्कोनी, उससे जाओगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से, कहाँ लगेगा Cl, यहाँ पे, यस 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 मैम। मैम। ठीक है। अगर ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड डाल रहे हो तो क्या होगा, दोनों साइड दोनों साइड दिया लग जाएगा। वेरी गुड। स्टीरियो केमिस्ट्री की टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे नहीं मैटर कर रहा है, बिकॉज sp3 कार्बन नहीं है ना, मतलब कायरल कार्बन नहीं है। sp3 तो है बट कायरल नहीं है, जहाँ पे कायरल होता है वहीं पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करते हो। यहाँ पे क्या आएगा, OH नेगेटिव और Br प्लस आएगा, तो वही हम ऊपर ब्रोमीन और नीचे OH। शाबाश, ये आ जाएगा। देखिए
ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। यही आते छोटे अब मैंने क्योंकि छोटे छोटे दिए हैं, जब तुम और क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता ऑर्गेनिक में। अगर मान लो तुम HBr की जगह HBr पेरोक्साइड ले लो तो वहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा चेतना? एंटी मार्कोनिक। यस, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहाँ लगता है? सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगता है। या तुम्हें क्या दे दे वो, मान लो एल्कीन दे दिया, या तो तुम्हें वो दे दे H2O2 दे दे, है ना, या फिर वो तुम्हें बेंजोइल पेरोक्साइड दे दे, कोई पेरोक्साइड लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी रेडिकल मैकेनिज्म होता है। मैम इसका वो बता दो मैकेनिज्म, नहीं मैकेनिज्म आप लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है? बिल्कुल उसका उल्टा, कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, अगर जो कि आप HBr ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या तो H2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी कि RCH2CH2Br। बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे Yes. एक क्वेश्चन दे दूं बढ़िया सा, तो तुम मेरे को करके बताना क्या होगा। यहाँ पे एक बार मैं डाल रही हूँ HBr पेरोक्साइड, तुम्हें बताना A क्या होगा, और मैं डाल रही हूँ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तुम्हें बताना है B क्या होगा। चलो हो जाए शुरू। आई नीड 1 पेज, तुम इसको सॉल्व करिए, करो। तुम इसको सॉल्व करो। विजिबल है स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. करो, इसको सॉल्व करो। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे आज क्लास में आए हो ना, वैसे ही आया करो। तनिष्का, अभिषेक, मुस्कान, पीयूष, चेतना, दक्ष, टिम्पल, वेरी गुड। और बच्चे? सना, प्रियांशी, और क्या नाम है? शगुन, अच्छा शगुन तुम नहीं। हिम्मत, अभिषेक, कोमल, नाजो, प्रिंस। अरे ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, ये पहली चीजें पढ़ी हुई हैं भाई तुम लोगों ने, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है। 6 दिन का ही चैप्टर था ये बस। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में Ma'am, anti-Markov rule लगेगा। एंटी मार्कोनिक, B वाला जाएगा लास्ट में। यहाँ पे लग जाएगा। कार्बन चेक कर लेना, सही बनाया ना? एक दो Yes, ma'am. 1 2 3, Yes, क्योंकि ma'am. कार्बन की बड़ी Yes, गलती होती है भाई। HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? हम दूसरी साइड Ma'am, को Markov Cl लगेगा लग जाएगा। हम दूसरी साइड चल यहाँ जाएगा। पे लग जाएगा। अच्छा, ma'am. पिटाई खाने वाले काम कर दिए तुम लोगों ने। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा ना? Yes, ma'am. Yes, कार्बन का ma'am. टाइम तो बना दे, रीअरेंजमेंट मैं कराऊंगी। रीअरेंजमेंट कौन कराएगा?
यहाँ पे दिखा देती हूँ। और क्या, क्यों नहीं होगा, इधर देखो सारे यस मैम, था ना अपने पास। अगर आप HCl ले रहे हो पेरोक्साइड में तो यहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकोज नहीं लग रहा, यहाँ पे आप उससे चलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से चलोगे। तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से चलोगे तो नॉर्मल आप जैसे यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी डिग्री है। अब आप इसका हाइड्राइड शिफ्ट करा के इसको यहाँ पे लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे देखो ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। यस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस को, और ये वाला क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार नीट में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एलाइलिक हेलोजिनेशन। याद है मैंने बेंजाइलिक कराई है, वैसी एलाइलिक हेलोजिनेशन भी होती है। इसमें रिएजेंट्स क्या होते हैं, अगर मान लो तुम्हें ब्रोमिनेशन करानी है तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए तो हाई टेम्परेचर दो, वरना सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पे जो तुम्हें रिएजेंट मिलते हैं एग्जाम में, वो या तो वो देते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गेटिंग माय पॉइंट, या तुम्हें मिलता है NBS, बहुत पॉपुलर रिएजेंट है फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। इसका नाम होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। कैसा होता है ये, ऐसा होता है ये, देख रहे हो। दिस इज सोर्स ऑफ Br रेडिकल, यहां से आपको Br रेडिकल मिलता है, ठीक है। अगर आपको मान लो क्लोरीनेशन करानी है तो क्लोरीनेशन के लिए क्या मिलेगा, रिएजेंट, या तो हाई टेम्परेचर में मिलेगा आपको, मान लो 500 डिग्री इतने के आसपास, नहीं तो मान लो सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रखा हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी क्या है, तीनों सोर्स ऑफ Cl रेडिकल है। इसके अलावा SO2Cl2, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये भी सोर्स ऑफ Cl रेडिकल है। तो यहाँ पे होता क्या है, मान लो तुम्हें ये मिल जाएगा सॉरी, मान लो तुम्हें ये मिला है और यहाँ पे डाल दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन कौन सा इसमें, ये वाला है, बोलो। Yes, ma'am. एलाइलिक कार्बन है, ये तो विलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, लगा देना है तुम लोगों को, क्लोरीन लगा देना है। तो दिस इज योर एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक हेलोजिनेशन हो गई, ठीक है। मान लो तुम्हें यहाँ पे वो दे दे, सपोज ये दे दे, और यहाँ पे दे दे बेटा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, या NBS दे दे, तो क्या कराओगे, एलाइलिक हेलोजिनेशन कराओगे। कहाँ पे लगेगा Cl, यहाँ पे लगेगा, या तो यहाँ लगा दो, नहीं तो नीचे वाली पोजीशन पे लगा दो, एक ही बात है। हाँ जी बोलो, गेटिंग माई पॉइंट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करके दिखाओ एक, फिर मैं नोमेनक्लेचर पे आती हूँ। चलो करना है इसको। सोल्व करो इन क्वेश्चंस को। शाबाश, शिवानी प्लीज ट्राई करो। Yes, ma'am.
शाबाश, बाकी बच्चे करो। चेतना, अभिषेक, सना, शिखा, भाई तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। प्रिंस, नाजो, मुस्कान, मुस्कान आज तो तुम भी नहीं बोल रही। अच्छा हाँ, कर लिया है हमने। मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना डिफिकल्ट पोर्शन चल रहा है। 10 दिन को ना अच्छे से यूटिलाइज करना, पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। मेरे को ये नहीं कहोगे 10 दिन के बाद मैं ऑर्गेनिक नहीं आती। बस 3 बच्चों से हो रहा है। क्या करूं मैं तुम लोगों का? नहीं बेटा, 3 अक्टूबर से होगी। क्या बनेगा? अरे यहाँ पे कराओ ना। क्या यहाँ पे होगा बताओ मेरे को। या तो एलाइलिक हेलोजिनेशन तो होने का, बिकॉज ये बेंजाइलिक कार्बन अभी तो करवाया मैंने तुम लोगों को। तो यहाँ पे कहाँ लग जाएगा पीआर? रिंग के ऊपर वाली पोजीशन यहाँ लग जाएगा। मेटा पोजीशन पे मत लगा देना मैम, नाइट्रो तो वो है मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये तो देखो रिएजेंट क्या दिया हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे FeBr3 दे देती तो आप लगाते फिर मेटा पे ब्रोमीन, ठीक है। तब मेटा पे भी नहीं लगाते, तब यहाँ पे लगता ऑर्थो पे, क्योंकि एक्टिवेटिंग हो जाता ना CH2 CH3, वो डिसाइड करता कि कहाँ जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे बताओ सेकंड में हम डबल बॉन्ड हट के टर्शियरी पोजीशन पे आई आ जाएगा। और बताओ। सिंपल आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चलोगे, अब रीअरेंजमेंट कराने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस यहाँ देखो, इसमें A क्या बनेगा और B क्या बनेगा? ऊपर वाले पे दिया लग जाएगा। शाबाश, ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, एलाइलिक हेलोजिनेशन हो जाएगी। और B में क्या होगा? दोनों साइड भी आ जाएगा। दोनों साइड दिया जाएगा। एंटी एडिशन, एक वेज पे दिखा दो और एक डैश पे दिखा सकते हो, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। फिर से सुनो, अगर तुम्हारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, या NBS दे रखा है ना, तो इस केस में आप लोगों की एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होती है। एलाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन दोनों पे हेलोजन लग जाएगा, राइट। आपको जरूर चेक करना, आपको ये चेक करना है कहीं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर सिंपल आपको एल्कीन दिया हुआ है, जैसे साइक्लोहेक्सीन हो गया, नॉर्मल एल्कीन, और वहां पे HX यानी कि HCl HBr HI दिया हुआ है, या डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है, तो वहां पे आप सिंपल कार्बोकेटाइन वाले मैकेनिज्म से चलोगे। अगर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो वहां पे आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, बस दैट्स इट, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। आप मुझे नाम बताते हुए चलना। CH3 CH2 CH2Br। अगर मैं इसका तुम लोगों से कॉमन नेम पूछूं तो कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका N प्रोपाइल ब्रोमाइड, यही बोलोगे? यस मैम। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और इसका आयुपेक नेम क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन। 10th क्लास में पढ़ाते हैं तुम लोगों को हम टीचर्स, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम? दिस इज योर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन। शाबाश, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये दे रखा हो, इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन पे देखो 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम आइसो, देखो आइसो ग्रुप ये होता है बेटा, ये इसको हम आइसो बोलते हैं, दिस इज योर आइसो। अब आइसो ये क्या हो जाएगा? आइसो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। Yes, और ma'am. यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 क्लोरो
पहले सी आता है अल्फाबेट में, देन 2 पे मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो हाँ के ना। ये सब Yes, ma'am. ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो आपके यूज होंगे। ठीक है, उसके अलावा ब्रोमोबेंजीन ये सबको पता है, आप इसका आयुपेक नेम, इसमें कॉमन नेम का कोई जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन नेम में भी आप ब्रोमोबेंजीन लिखोगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो ये कुछ नाम है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ भी लगा दूंगी तो नाम क्या हो जाएगा, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है जी। यस मैम। अच्छा, मान लो अगर मैं Yes, ma'am. इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। बोलो। और अगर मान लो मैं ये लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये आपके विसिनल हेलाइड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। विसिनल हेलाइड्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन लगे हुए हैं, कोई ग्रुप लगे हुए हैं, अगर सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो उसको हम जेमिनल बुलाते हैं, जेमिनल बुलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, Yes. अब इधर आओ। Yes, ma'am. एनसीईआरटी में तुम्हारी एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को तुम लोगों को पढ़ना है। इधर देखो, मैंने क्यों लगाई है, इधर आओ। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, एग्जामिनर तुम्हें कॉमन नेम से सवाल देके पूछता है। जैसे ये देखो, अगर तुम इसको बनाओगे, तुम इधर देखो, CH3 CH2 CHCl CH3, इसका नाम क्या है, ना ही तो ये आइसो है ना, इसका आयुपेक नेम तो लिख दोगे 2 क्लोरोबेटेन, लेकिन इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद फलाना 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 तो क्या क्या बनेगा। तो जब तक तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं पता होगा तुम नहीं बता पाओगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, सेकेंडरी बोले तो सेकेंडरी देखो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन जो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें नियोपेंटाइल पता होना चाहिए क्या होता है, दिस इज योर नियोपेंटाइल ग्रुप। यहाँ पे हेलोजन लगा दोगे तो वो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो तुम्हें पता होना चाहिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ये होते क्या हैं। तुम्हें विनाइल का मतलब पता होना चाहिए, बताया था पहली क्लास में। विनाइल का मतलब क्या है, अगर sp2 कार्बन पे हेलोजन लगा है तो दैट इज विनाइल हैलाइड। अगर sp3 कार्बन से अटैच है आप लोगों का हेलोजन तो वो एलाइल हैलाइड हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है दैट इज योर एलाइल हैलाइड। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन हो जाएगा। इसका आयुपेक नेम तुम लिख ही सकते हो, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है, ये भी मालूम होना चाहिए बेंजाइल क्लोराइड है। बेशक तुम्हें ये ना पता हो क्लोरोफिनाइल मीथेन चलेगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए बेंजाइल क्लोराइड होता है ये, क्योंकि कॉमन नेम से सवाल आते हैं। CH2Cl2 तुम्हें ना पता हो ये डाइक्लोरोमीथेन होता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मिथाइलिन क्लोराइड होता है। तुम्हें पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तुम्हें पता होना चाहिए एन प्रोपाइल फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये जितने भी एनसीईआरटी में नाम है तुम लोगों को मालूम होने चाहिए, स्पेशली ये वाले पहले 5। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. अब देखो मैं क्या लाई हूँ, मैं जान करके आयुपेक नेमिंग लेके आई हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी की। यहाँ पे लिख लो, तुम्हारे बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 200% आएगा, हर साल आता है, अभी भी आएगा आगे। नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, इसी एग्जाम्पल में से कॉपी पेस्ट करके एग्जामिनर देता है। तो हम ये 6 के 6 क्वेश्चन की यहीं पे ही प्रैक्टिस करेंगे। कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चन को, तुम्हें आयुपेक नेम लिखना है, 1-2 मैं करा देती हूँ, बाकी तुम्हें खुद करना है। अगर तुम ऐसे स्ट्रक्चर को देख रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से खोल के बनाओ। तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, सबको दिख रहा है। इस कार्बन के साथ क्या है, एक मिथाइल है और एक क्या है, H है, Double bond. और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर H है, फिर इसके साथ ये कार्बन है, मैं भी बना देती हूँ, फिर क्या है, H है, CH3 और Br है। बताओ ये नीचे वाला इजी लग रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. अब तुम नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड और हेलोजन है तो किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। Double bond.
घबराना नहीं है, मैं बैठी हूँ, ऑर्गेनिक तुम्हारी अच्छी हो जाएगी अगर डर लग रहा है तो। ठीक है, बस ये 10 दिन अपने आप को दे देना जिसकी ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, सच बता रही हूँ, जिंदगी आसान। तो नंबरिंग कहाँ से करूं? 1 2 3 4 5 ऐसे ही करूंगी नंबरिंग। दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? 4 ब्रोमो पेंटुइन। पेंटुइन। शाबाश, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या बाकी के तुम लोग बना सकते हो क्या? यस बना के देखना, बना के देखो सारे बच्चे, क्या नाम होगा, फिर हम इसका आंसर भी मैच करेंगे। बनाओ। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी। हेलोजन और अगर डबल बॉन्ड में फंसोगे तो फंसना तो क्या ही है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सब बना लो, एक काम करो सारे बना लो। फिर इसके आंसर मैच करते हैं, बनाओ। आई होप नंबरिंग ऐसी की हो। लिख लिया? इसका नाम क्या किया है सेकंड का? बताओ बताओ, सेकंड का नामकरण बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, या नहीं तो कोई बोल के बताओ, चेतना आप बता दो। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवनिन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवनिन। ओके, लिखते जाओ। थर्ड वाले का कौन बताएगा? अभिषेक तुम बताओगे क्या? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटुइन। शाबाश, लिखते जाना है, मैंने लिख रही हूँ, अपने आंसर मैच करते जाना। प्रिंस फोर्थ का तुम बताओ। मुस्कान तुम बताओ। मैम अपने कर हाँ, कोमल तुम बताओ। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 ब्रोमो क्यों लिया? रीज्वाइन कर लो जिसको स्क्रीन नहीं दिखी। देखो, अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो 1 2, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन मिलेगा डबल बॉन्ड को, ब्रोमीन की साइड से करो तो भी सेकंड। तो कहाँ से ज्यादा बेटर रहेगा नंबरिंग करना? ब्रोमीन को भी दे दो लोवेस्ट प्रायोरिटी फिर, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, बोलो, 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटवनिन। 2 इन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ वाला, तनिष्का। मैम फिफ्थ वाले में 1 ब्रोमो और प्रॉप 2 इन। 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, ठीक है। फिफ्थ वाले में कौन बताएगा? दक्ष। बताओ जल्दी। मैम 1 ब्रोमो ब्यूटुइन। 1 ब्रोमो नहीं, 3 ब्रोमो। 1 पे आएगा डबल बॉन्ड, आपको प्रायोरिटी देखो ना किसको लेनी है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, यस। अब जल्दी से आंसर मैच करो, कितने ठीक हैं? सारे ठीक हैं क्या? यस मैम। 4 यस ब्रोमो, मैम। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है। सेकंड का अपना क्या था? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, मैं भी चेक कर लेती हूँ गलत ना हो। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल
1 इन। थर्ड वाला क्या था अपना, थर्ड वाला था 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है, जैसे मैंने नंबरिंग कर रखी है। फोर्थ क्या है तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्या है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सिक्स्थ वाला क्या है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर है, ठीक है। देख लेना जो भी गलत होगा, ध्यान रखना। इधर आओ, डबल बॉन्ड और हेलोजन में से किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। Yes, तो ma'am. बात ध्यान रखना, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से मतलब इधर से करो, ब्रोमीन को 1 नंबर मिला, तो आप डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये छोटी छोटी चीज है। उसके अलावा ये मैं पता क्यों लगा के आई हूँ, ताकि जब, क्योंकि मैंने आपको अभी एनसीईआरटी मना किया पढ़ने के लिए, तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्निपिंग लगा रही हूँ जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि तुम इसको हल्के में ना लो, ये टेबल को हल्के में मत लेना, पहले बता रही हूँ। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल 6.2। बेटा फोर्थ वाला समझा दूं, कहाँ है फोर्थ वाला? यस मैम। फोर्थ वाला कहाँ है, ये रहा, देखो। अगर तुम मान लो यहाँ से मुझे पता है यहाँ से नंबरिंग करी होगी तुमने 1 2 3 4, अगर तुम ब्रोमीन की साइड से नंबरिंग करते हो तब भी तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर ही मिल रहा है ना, तो ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट को आप लोवेस्ट नंबर दोगे फिर। हाँ लिखनी है, नोट्स में लिखनी है, बिल्कुल एक एक चीज लिखनी है नोट्स में, ये भी लिखना है क्वेश्चन नोट्स में भाई, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी तमन्ना, ब्रोमीन वाली साइड से होगी, क्योंकि दोनों ही साइड से डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी लपेटे में लो फिर। ब्रोमीन ऑल्सो गेट्स लोवेस्ट नंबर इन दैट केस। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है, सबसे पहले है बॉन्ड लेंथ। सबको पता है आयोडीन का साइज बड़ा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी की है, देखो 214 193 178 139, देख रहे हो 139 178 193 214। दिक्कत है कोई इसमें? नहीं है मैम। नो मैम। उसके बाद है बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई साहब, सीएफ के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भयंकर 452 किलो जूल पर मोल, फिर 351 293 234। ऑब्वियस ही बात है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर उसके बाद मैं बात करूं डायपोल मूवमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग, इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए था फ्लोरीन वाले का, क्योंकि आप मुझे बोलोगे मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो पोलैरिटी इसकी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे CH3Cl का डायपोल मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। कहने को ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। रीजन क्या हुआ कि मैम इसको आपने पहला क्यों लगा दिया, कि यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट रोल प्ले करता है। डायपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू टी, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। इन बाकी तीनों के केसेस में तुम क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला फैक्टर लगाओगे। दैट इज व्हाई दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब तुम नहीं बोल सकते मैम ये क्वेश्चन तो हम क्या कहते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का है, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है। तो देखो CH3Cl का डायपोल मूवमेंट 1.86 है, फिर इसका 1.84, फिर 1.83, फिर 1.63, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट तुम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस पे डिपेंड करता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पहली चीज आप देखते हो मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो किस पे जाते हो, फिर सरफेस एरिया पे जाते हो। गेटिंग माय पॉइंट, सरफेस एरिया और ब्रांचिंग पे। और तीसरा फैक्टर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में नहीं होती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर, क्योंकि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड में क्या है, पोलर क्यों है, पोलैरिटी क्यों आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे पूरा सुनते जाओ, कहाँ भाग रहे हो, इससे इजी तो क्या ही मिलेगा अब तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसलिए पोलर है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं हाइड्रोकार्बन ज्यादा सोल्यूबल होते हैं पानी में या आपके हेलो एल्केन्स, तो रीजन इज हेलो एल्केन्स, क्योंकि उसमें समवट कुछ पोलैरिटी होती है, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं
that is why the boiling point of chlorides, bromides and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons as of compared molecular mass. ये एनसीईआरटी की लाइंस है तुम लोगों की, ठीक है जी, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा वंडरवॉल फोर्स बढ़ते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास ये 3 आइसोमर है, इधर देखो क्या नाम है इनका, ये आपका ब्रोमोब्यूटेन है, ये आपका क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन है, और ये क्या है आप लोगों का 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। बोलो, एक सेकेंड, टू ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो अब आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट 375, इसका 364, 346, मॉलिक्यूलर मास तीनों का सेम है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। Yes, ma'am. तो छोटी छोटी चीजें ये तुम ऑलरेडी पढ़ते हो इसीलिए, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर तुम्हें इस केस में मान लो तुम्हें एराइल हैलाइड्स दे दिया, ठीक है, और इसमें तुमसे डायपोल मूवमेंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो तुम लोग एक पढ़ते हो कि बॉइलिंग आपका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है थीटा के, पढ़ते हो, वहां पे पढ़ाया जाता है तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में। देखो एक बार मैं याद करवा देती हूँ। रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। याद करो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। cos 90 क्या होता है पता है क्या तुम लोगों को? 0. Ma'am, 0। और cos 180 क्या होता है? -1। हाँ, Minus. ठीक है, तो म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। जैसे देखो मेरा बेटा, अगर मैं इसका डायपोल मूवमेंट दिखाऊं, इधर देखो यहाँ जाएगा बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इसका जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। एंगल कितना दिख रहा है 60, यहाँ देखो एंगल कितने का दिख रहा है 120, यहाँ देखो एंगल कितने का दिख रहा है 180। जिसका एंगल सबसे ज्यादा म्यू सबसे कम, इसका तो 0 होता है। दिस इज नॉन पोलर। तो अगर मुझे डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर लगाना हो, ये कहाँ का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो वाले का होगा, फिर आपका मेटा, फिर आपका पैरा, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मैम रट्टा मारना नहीं, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ ये ध्यान रखो क्योंकि आपका पैरा वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है ना, तो अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में उसकी पैकिंग होगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी दोनों ही क्या है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट नहीं, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आपको याद करो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे, ठीक है। जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मैम बॉइलिंग पॉइंट याद करना है क्या? नहीं, याद नहीं करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए पेपर में, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। देखो Yes, ma'am. अब मैम बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं पूछेंगे हमसे, बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं पूछेंगे, उससे क्या दुश्मनी है? वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ऑर्थो पैरामेटा का बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल आसपास है, तो डिफरेंस करने कुछ लायक है नहीं, तो इसलिए वो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे देते हैं कि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। तो क्यों होता है? सिमेट्री की वजह से होता है। जितना सिमेट्रिकल आपका मॉलिक्यूल होगा उतनी अच्छी पैकिंग होगी उसकी, और जितनी अच्छी पैकिंग होगी आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। क्लियर है? Yes, ma'am. टेस्ट हो जाए, Yes. क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए, आ जाओ एक अच्छे नोट पे खत्म करते हैं चैप्टर। हालांकि एक वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन रहती है, वो तो मैं कल भी करा दूंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वो। वुड्स रिएक्शन तुम वैसे ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इस क्वेश्चन को करो, नीट 2018 में आया है। एवरीवन प्लीज ट्राई। क्लास में सिर्फ आप अटेंडेंस मत लगाने आया करो, अटेंडेंस मत लगाने आया करो, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला फुल अटेंडेंस का जैसे स्कूल में मिलता है, ठीक है। यू हैव टू बी फोकस इन माय क्लास। अटेंडेंस लगाने से क्या ही होगा, अवार्ड थोड़ी ना दूंगी तुम लोगों को।
तो इसलिए प्लीज ट्राई टू बी सुपर एक्टिव। अगर आप अपना 1.5 घंटा लगा के आ रहे हो मेरी क्लास में, इतने टाइम से आ रहे हो, मतलब समझ तो आ ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोग प्लीज बोलिए, नहीं आ रहा है तो मुझे बोलिए। तुम लोग ऑर्गेनिक का हवा मत बनाओ। मैंने बोला आप लोगों को, मैंने शायद पहले बोला था कि ऑर्गेनिक में ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है। हाँ करनी है, लेकिन इट डजंट मीन कि ऑर्गेनिक इज डिफिकल्ट। तो प्लीज ये मत सोचना ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है। समझ में, अगर आपने ये बना लिया ना माइंडसेट ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, फिर मैं चाहे कितना बोल लूं तुम्हें समझ में नहीं आएगी वो चीज। हैंड रेस करो, करने का ट्राई करो, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को। वेरी गुड डिम्पल, बाकी बच्चे हैंड रेस करो। C7H8 क्या है बताएगा कोई? डिम्पल, C7H8 क्या है? हाँ वेरी गुड, टॉल्विन है, शाबाश। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तुमने इसकी रिएक्शन कराई इसके साथ तो क्या हो जाएगा बताओ? तीनों कार्बन हट के Cl3 लग जाएगा। वेरी गुड, सारे कार्बन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CCl3 लग जाएगा। अब इन्होंने क्या कराया है, ब्रोमिनेशन कराया है। तो अब चेक करो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे पटकेगा, मेटा पे, ऑर्थो पे, पैरा पे। CCl3 कैसा ग्रुप है? हाँ मेटा पे आएगा, वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा ये, है ना, जैसे CF3, तो ये CCl3 है। तो मैम ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ हमें। लेकिन आगे देखो, एक काम की चीज दी हुई है, जिंक HCl। ये वैसे आप 11th में रिएजेंट पढ़ते हो, अब मैं बता दे रही हूँ अगर नहीं पता तो। जिंक का क्या काम होता है, हेलोजन को रिमूव करना। क्या काम होता है, हेलोजन को रिमूव करना। तो हेलोजन को रिमूव करके क्या आ जाएगा, वापस से CH3 लग जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। बस खत्म, हाँ। रिडक्शन करता है ये, बस। अब तुमने नोटिस किया, इन्होंने इंटेंशनली, इधर आओ, ब्रोमीन मेटा पे लगाया। तुम क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की खूबसूरती को समझ पा रहे हो क्या? इन्होंने पहले क्या किया, CCl3, क्योंकि इनको बनाना क्या था, मेटा ब्रोमोटोल्विन बनाना था, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया कि CCl3 लगवाया, ताकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आए और इनको वापस से टोल्विन भी मिल गया। ठीक है, तो मेटा ब्रोमोटोल्विन बनाने के लिए इन्होंने ये कहानी करी। तो इसका आंसर क्या था मेरा बेटा, A था। क्लियर है? Yes, ma'am. यस। ये वाला क्वेश्चन करो। कल कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, कल मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और अच्छे लेवल की। ठीक है, कल वी विल प्रैक्टिस जेई लेवल क्वेश्चन, तो छुट्टी नहीं करनी है आपको कल की। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। शाबाश शाबाश, करो करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेतना, तनिष्का, दक्ष, बहुत बढ़िया। डिम्पल, बहुत बढ़िया। डिम्पल, यही टाइप का रिस्पॉन्स मैं चाहती हूँ तुमसे, ठीक है? क्योंकि देखो पोटेंशियल तुम सब में है, तुम सब लोग काउंसलिंग के बाद ही सिलेक्ट हुए हो, समझ में आ रही है? तो जो तुम लोगों के अंदर एक स्पार्क है ना, एक फायर है, उसको पहचानो कि तुम लोग कर सकते हो। बट तुम लोग अगर लापरवाही बरत लोगे ना, लेजीनेस आ जाएगी, तो कोई नीट नहीं क्लियर होगा भाई, सीधी सी बात है। तुम लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। कभी असाइनमेंट की दर्शन करा दिया करो मैम को, मैं भी राजी हो जाऊंगी कि मेरे बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं सोल्व करके। ये नहीं, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, तुम लोगों को बताती हूँ मैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब मैं हैरान हूँ। नाम नाम के छोटे हो तुम, 16-17 साल के, लेकिन इतने सियाने हो ना।
अब तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे ज्यादा शैतानी हूँ। क्या करते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगी अब बच्चों का, मैं असाइनमेंट देती हूँ, ठीक है, उस टाइम तो देंगे नहीं करके, आंसर की देती हूँ ना, आंसर की में थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व कर रखा होता है, वैसा डिट्टो का डिट्टो सॉल्व करके भेज देते हैं वापस असाइनमेंट। मन तो करते एक चाटा लगा दो। ऑफलाइन में होते ना, मैं कूट देती, सच बता रही हूँ मैं। मतलब हद हो गई, सोचते हैं टीचर को पागल बना देंगे, उनको पता नहीं कि हम लोग बहुत साल पहले ये काम कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो मत क्या करो, ये चीजें खराब लगता है बहुत ज्यादा, पता लग जाता है टीचर को, वही यू का यू चेपी करके दे देते हैं। हद है भाई। क्वेश्चन कैसे करोगे इसको बताओ, क्या बनेगा? isopropyl benzene. मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड, निकल रहा है ना। अब देखो आंसर, यहाँ पे क्या होगा, Yes, ma'am. CH3 CH2 Cl। हाँ तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ भाई, AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको पता ही है कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनते वक्त क्या सोचना है, इज देयर एनी Rearrangement. रीअरेंजमेंट? यस। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये आइसोप्रोपाइल एज अ इलेक्ट्रोफाइल अब जाएगा बेंजीन रिंग पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए था, क्वेश्चन क्या है, रीअरेंजमेंट होगी या नहीं होगी, इनके स्ट्रक्चर भी मालूम होने चाहिए थे। अच्छा, वुड्स फिटिंग तो मैंने कराई नहीं है तुम लोगों को, छोड़ो फिर इस क्वेश्चन को, छोड़ दो अभी के लिए, ये वाला क्वेश्चन करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन आई गेस, एक और है। बताओ भाई, एराइल फ्लोराइड कैसे बनाओगे एरीन डाइजोनियम क्लोराइड से? क्या रिएजेंट लेते थे? मन कर रहा है तो पन्ना भी पलट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लग रहा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोमल, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी या ए? मैम ए होगा। ए, मैम बी A? नहीं है। बी वाला रिएजेंट बेटा नाइट्रोबेंजीन बनाता है, जब तुम्हें मैं अमीन वाला चैप्टर कराऊंगी ना, वहां पे ये रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। तो वो मैं तब कराऊंगी, लेकिन अगर मैं एराइल फ्लोराइड की बात करूं तो याद करो HbF4 से तो सोल्ट बनता है, जब आप हीट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, वो मिलता है एराइल फ्लोराइड। मैम ये वाला रिएजेंट तो आपने बार्स या स्टेमियर रिएक्शन में लिखवाना है। हाँ तो बाल्स-कीमन रिएक्शन ही तो है ये। मैम बट डाइजोनियम क्लोराइड तो हमारा स्टेमियर रिएक्शन में भी था। अरे मेरा बेटा, इससे बना है ना ये, इधर देखो, इसी से ही तो बना है ना। पहले आप डालते हो HbF4, है ना, फिर आपका क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, है ना, फिर आपका क्या बनता है, हीटिंग करते हो तो बनता है ना एराइल फ्लोराइड। ओके मैम, आगे ठीक है, चलो ध्यान रखना, हीटिंग करना जरूरी है वरना नहीं बनेगा ये एराइल फ्लोराइड। ये वाला करो। भाई राम, टाइम हो गया, टाइम हो गया, जल्दी बता दो। करा दिया। हाँ ठीक है। अरे 2 क्वेश्चन और थे, कर लोगे घर पे, क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास हो रही है। इसको मैं कल ले लूंगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करानी है, वैसे कर लेना। ये नीट 2024 में आया, अभी अभी रिसेंट बोल रही हूँ, ये वाला और ये वाला करके देखना, ठीक है। नहीं तो मैं कल ले लूंगी फिर इस क्वेश्चन को, अभी टाइम भी हो रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते इस चैप्टर से।